बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में अच्छे से होंगे और आप अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखे होंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको मांग तालिका या मांग अनुसूची क्या है, वह कितने प्रकार की होती है, ये मैंने आपके साथ मैंने इस विषय पर चर्चा की थी। और उस समय हमने मांग तालिका क्या है और मांग तालिका के प्रकार कौन कौन से बताए थे आपको। एक बताया था व्यक्तिगत मांग तालिका और एक बताई थी बाजार मांग तालिका। इस क्रम को हम और आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं मांग वक्र क्या है। तो बच्चों, मांग तालिका को जब हम रेखा चित्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसे ही मांग वक्र कहा जाता है। यदि व्यक्तिगत मांग तालिका को रेखा चित्र पर प्रदर्शित किया जाए तो वह व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाएगा, और इसी प्रकार यदि बाजार मांग तालिका को रेखा चित्र पर प्रदर्शित किया जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, बाजार मांग वक्र कहलाएगा। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी हमने व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका तो बनाई थी, तो आप लोग उससे वाकिफ हैं। यहाँ पर मैंने फिर से एक तालिका ली है तो आप उसको देख लेंगे, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो बाजार मांग तालिका होती है वह व्यक्तिगत मांग तालिकाओं का योग ही होता है। तो यहाँ पर मैंने एक वस्तु ले ली है एक्स। आप जैसे देख पा रहे होंगे, ये एक एक्स वस्तु ले ली है मैंने और उसकी विभिन्न कीमतें ले ली मैंने। और मैंने दो उपभोक्ता ले लिए। यहाँ पे एक है ए उपभोक्ता और एक ले लिया मैंने बी उपभोक्ता। अब जब वस्तु की कीमत 20 रुपया है तो उपभोक्ता ए की जो मांग है वह है 3 इकाई और उपभोक्ता बी की जो मांग है वह है 2 इकाई। और उस समय जो है बाजार मांग कितना है, तो दोनों अगर उस समय ये मान के चलते हैं कि अगर वहाँ पर ये दोनों ही उपभोक्ता हैं तो इन दोनों की जो व्यक्तिगत मांग है उसको जोड़ दिया जाएगा, तो 3 और 2 5, तो ये उस समय की बाजार मांग हो जाएगी। इसी प्रकार यदि वस्तु की कीमत घट करके 16 रुपये हो जाए तो उपभोक्ता ए की मांग 4 इकाई और उपभोक्ता बी की मांग 3 इकाई हो जा रही है, और उस समय बाजार मांग 7 इकाई हो जा रहा है। इसी प्रकार और घट जाती है यदि वस्तु की कीमत और 12 हो जाती है तो उपभोक्ता ए की मांग यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 5 रुपया और बी की मांग 5 इकाई और बी की मांग भी 5 इकाई है। तो और बाजार मांग जो है वो 5 और 5 10 इकाई हो जा रही है। अगर वस्तु की कीमत और घट करके 10 रुपया हो जाए तो उपभोक्ता ए की जो मांग है वो 6 इकाई की हो जा रही है और उपभोक्ता बी की 8 इकाई की मांग उपभोक्ता बी कर रहा है, और बाजार मांग जो है वो 14 इकाई की हो जा रही है इन दोनों को जोड़ने के फलस्वरूप। तो चलिए, ये तो हो गई है हमारी एक ए की जो मांग है वो है व्यक्तिगत मांग तालिका, बी की भी मांग जो है वो भी क्या है, व्यक्तिगत मांग तालिका। लेकिन जब हम इसको इस फॉर्म में बना देते हैं, जब हम इसको जोड़ देते हैं तो ये बाजार मांग तालिका बन जाती है। अब बात करते हैं कि इसको मांग वक्र के रूप में कैसे प्रदर्शित किया जाता है। अब आपको ध्यान से देखना है कि मांग वक्र क्या है। जैसे कि हम ऊपर बता चुका हूं मैं आपको कि मांग वक्र जो है वो मांग तालिका को रेखा चित्र के द्वारा जब प्रदर्शित किया जाता है तो वही क्या कहलाता है, मांग वक्र कहलाता है। तो चलिए, अब मैं सबसे पहले यहां पर बना रहा हूं व्यक्तिगत मांग वक्र, और वो बना रहा हूं मैं उपभोक्ता ए का हम बना रहे हैं मांग वक्र। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पर मैंने मांगी गई मात्रा को ले लिया है, मांग की मात्रा को मैंने किस अक्ष पर ले लिया है,
एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर मैंने ले लिया है कीमत को। ये जैसे आप देख पा रहे हैं, वाई अक्ष पर मैंने ले लिया है कीमत को और एक्स अक्ष पर मैंने ले लिया है मांगी गई मात्रा को। तो उपभोक्ता ए के लिए हम इसको बना रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जब वस्तु की कीमत, ये देखिए वाई अक्ष पर मैंने कीमत लिया है, और जब वस्तु की कीमत 20 रुपया है तो ये जो ए उपभोक्ता है ये 3 इकाइयों की मांग करता है। ये देख लीजिए आप। इसी प्रकार जब 16 हो जाती है तो ये उपभोक्ता 4 वस्तुओं की मांग करता है। जैसे कि हमने मांग का नियम में भी पढ़ा था कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ती है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब 20 रुपये से घट कर के 16 रुपये वस्तु की कीमत हो जा रही है तो मांग बढ़कर कितनी हो जा रही है, 3 से बढ़कर 4 हो जा रही है। अगर वस्तु की कीमत 12 रुपये हो गई तो मांग बढ़कर के 5 इकाई हो गई है। और जब वस्तु की कीमत 10, ये देखिए 8 और 12 के बीच में 10, तो वस्तु की कीमत बढ़ करके वस्तु की कीमत घट करके जब 10 हो गई तो इसकी मांग बढ़ करके 6 इकाई हो गई है। और आप ये देख पा रहे हैं कि अगर इन बिंदुओं को हम इनको मिला दिया जाए तो ये हमें डी वक्र प्राप्त हो जाता है, जिसे कि हम मांग वक्र कहते हैं। तो ये उपभोक्ता ए का व्यक्तिगत मांग वक्र बन गया है। ये डी आप देख पा रहे होंगे इस रेखा को। अब बात करते हैं, इसी प्रकार से हमने उपभोक्ता बी का भी हमने एक मांग वक्र के द्वारा उपभोक्ता बी की जो हमारे पास व्यक्तिगत मांग तालिका है उसको भी हम उसका भी हम मांग वक्र बना सकते हैं। तो देख लीजिए, ठीक उसी प्रकार से मैंने एक्स अक्ष पर क्या ले लिया है, मांग की मात्रा, और वाई अक्ष पर मैंने ले लिया है कीमत। अब ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जब वस्तु की कीमत 20 रुपया है तो उपभोक्ता बी की जो मांग है वो 2 इकाई है। जब 16 है तो 3 इकाई है। जब वस्तु की कीमत 12 रुपया है तो 12 रुपये पर इनकी जो मांग है वो 5 इकाई है। और जब वस्तु की कीमत 10 रुपये हो जाती है तो इनकी मांग, जो बी उपभोक्ता है उनकी मांग 8 इकाई है। तो इसको हम चित्र के द्वारा बड़े आसानी से देख सकते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर कि व्यक्तिगत मांग तालिका को मांग वक्र पर एक रेखा चित्र के द्वारा हमने प्रदर्शित किया और इसको ही हमने कहा मांग वक्र। अब ये तो हो गए दोनों व्यक्तिगत मांग वक्र, यानी हमने उपभोक्ता ए का जो मांग है उसको अब जब हमने रेखा चित्र पर हमने प्रस्तुत किया तो वो व्यक्तिगत मांग वक्र था, ए उपभोक्ता का मांग वक्र था। और इसी प्रकार से बी उपभोक्ता का मांग वक्र भी आपने देख लिया यहाँ पर। अब अगर हमने बाजार मांग तालिका के हिसाब से अगर हम मांग वक्र बनाएंगे तो वो बाजार मांग वक्र कहलाएगा। और आप देख सकते हैं आप इसको, ये है बाजार मांग वक्र, इसको कहेंगे बाजार मांग वक्र। बाजार मांग तालिका से वक्र है ये, इसको बोलेंगे हम मांग वक्र है ये, ठीक है, मांग वक्र। तो देखिए इसमें भी हमने ठीक वही किया है। एक्स अक्ष पर मैंने मांग की मात्रा को ले लिया है और वाई अक्ष पर मैंने कीमत ले लिया है। तो देख सकते हैं आप कि 20 रुपये पर जो बाजार मांग है वह है 5 इकाई। और देखो मैंने इस समय ये कैसे लिया है, देखो आपको 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 इस तरह से लिया है मैंने। और ये मैंने 4, 8, 12, 16, 20 इस तरह से मैंने ये अपनी सुविधा के हिसाब से ले लेते हैं, आप जैसे आपको सुविधा होती है। क्योंकि अगर मैं बहुत लंबी रेखा ले लूँगा एक एक करके तो ये बहुत लंबी हो जाती, तो ये आप ग्राफ आपने अपने हिसाब से ले लेना है। तो मैंने पैमाना क्या लिया है, 0 से 5, फिर
10, 15, है ना। और जो हमने कीमत का पैमाना लिया है वो 4, 8, 12, 16, 20 इस तरह से लिया है। तो जब हम देख रहे हैं कि जब 20 रुपये वस्तु की कीमत है तो बाजार मांग जो है वो 5 इकाई की है। 16 रुपये पर कितने की है? 7 इकाई की है, ये देख सकते हैं आप, 7। और जब वस्तु की कीमत 12 रुपये हो जाती है तो मांग जो है वो 10 इकाई हो जाती है। और जब वस्तु की कीमत 10 रुपये हो जाती है तो बाजार की जो मांग है वो 14 इकाई हो जाती है। यहाँ पे 14, तो ये आप देख पा रहे हैं ना, 15 से पीछे 14। तो इस प्रकार से मांग तालिका के द्वारा ही मांग वक्र बनाया जाता है। मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। एक यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा था कि मांग वक्र का ढलान, वैसे मैं इस पर एक अलग वीडियो भी बना सकता हूँ, लेकिन आपको देखिए मांग वक्र का ढलान बाएं से दाहिनी तरफ नीचे की ओर गिरता है। हमेशा मांग वक्र का ढलान जो होता है, ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि मांग वक्र का ढलान किस प्रकार का होता है। तो मांग वक्र का ढलान जो है वो बाईं तरफ से, आप देख रहे हैं आपके बाएं हाथ की तरफ से, ये दाहिनी तरफ ये मांग वक्र है। तो मांग वक्र का ढलान जो है वो बाएं से दाहिनी तरफ नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। अब ये क्यों होता है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो ये है इसका कि क्योंकि कीमत और मांग की मात्रा में विपरीत संबंध होता है। विपरीत संबंध मतलब जब कीमत जब बढ़ती है तो मांग घटती है। और जब वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। इसलिए अब यही विपरीत संबंध है। यही मैंने आपको मांग के नियम में बताया था कि मांग का नियम ही यही है कि वस्तु की कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है और वस्तु की कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। तो इन दोनों कीमत और मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होने के कारण ही मांग वक्र जो है वो बाईं ओर से दाईं ओर गिरता हुआ होता है, या मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है, आप ये भी कह सकते हैं इसे, है ना। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और आप अपने नोट्स भी तैयार कर लेंगे। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।